हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड आज के इस छोटे से वीडियो में ना हम एक एवरेज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन था आपका पर्टिकुलरली आपको जो आपका टेलीग्राम क्विज होता है उसमें दिया गया था। एक बच्चे ने मेरे से पूछा, तो मैंने सोचा कि इसको एक वीडियो के थ्रू डिस्कस किया जाए। बाकी अगर आप डिमांड करेंगे ना तो मैं आपके लिए जो सारे हम मैथ के क्वेश्चन डालते हैं टेलीग्राम क्विज में उनको हम इस तरीके से वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, बट ओनली ऑन योर डिमांड। सो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। एवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए पहले क्या है। क्वेश्चन ही कह रहा है अ लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 265 विजिटर्स ऑन संडे एंड 130 विजिटर्स ऑन अदर्स डे। ठीक है, तो आगे लिखा है द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगनिंग विद अ मंडे इज। देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन आपका पहले भी एग्जाम में पूछा गया, एसएससी वगैरह के मेंस में भी आया हुआ है और प्रीलिम्स में भी पूछा गया काफी बार। मैं क्वेश्चन को हिंदी में समझाता हूँ क्या कह रहा है, ताकि हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पुस्तकालय में अगर आप रविवार यानी संडे के डेज को देखें तो उस दिन आपके एवरेज विजिटर्स हैं, जो एवरेज नंबर निकालेंगे जो लोग वहाँ पे जाते हैं वो 265 है, और बाकी के जो बचे हुए दिन होंगे उस दिन 130 आ रहा है एवरेज। ठीक है, तो आप बताना पूरे महीने के अंदर जो कि 30 दिन का आपका महीना है जो कि मंडे से शुरू होता है उसमें कितने आपके विजिटर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक बेसिक बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई मंथ बिगिन होता है मंडे से या जिस भी डे से शुरू होता है, जैसे यहाँ पे बिगिन हो रहा है मंडे से, ठीक है, मंथ बिगिन हो रहा है किससे, मंडे से, तो टोटल मंडे होंगे यहाँ पे 5। ठीक है, तो बाकी बचे हुए दिन टोटल मंडे होंगे 5। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे संडेज कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, संडेज होंगे 4। बात क्लियर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है कि 30 डेज का महीना है और बिगिनिंग हो रहा है मंडे से, तो हमने यहाँ पे क्या कंक्लूड किया कि मंडे 5 है, संडे 4 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बाकी बचे हुए दिन संडे के अलावा, ठीक है, अदर्स डे जो अदर डेज यहाँ पे बात चल रही है वो कितने आपके, वो है आपके 26। अब देखिए यहाँ पे बात करें तो संडे वाले दिन कितना एवरेज आ रहा है आपका, 265 आ रहा है। ठीक है, और आपका जो अदर्स डे उस दिन कितना है, 130 यार। अब देखिए इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आपका एवरेज का बेसिक तरीका है जिसमें आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, 265 इंटू 4 करेंगे, 130 इंटू 26 करेंगे, फिर 30 से डिवाइड कर देंगे, वो एक तरीका है। और एक तरीका है एलिगेशन। ठीक है, तो एलिगेशन वैसे इस तरीके के क्वेश्चन में बेस्ट मेथड रहता है क्योंकि उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं रहती है, इजीली हो जाता है। बट काफ़ी सारे बच्चे एलिगेशन लगा नहीं पाते इस तरीके के क्वेश्चन में, तो मैं आपको बताऊँगा कैसे एलिगेशन लगाते हैं यहाँ पे। क्योंकि देखिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ एलिगेशन अपने आप में एक एवरेज का मेथड है, तो अगर आपको एवरेज आता है तो आपको एलिगेशन भी अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, सो पहले एवरेज से सिखा रहा हूँ फिर एलिगेशन सिखाता हूँ आपको। ठीक है, सो यहाँ पे मेथड नंबर 1 आप डालिए M1, ये मेथड 1 है हमारा। सो देखिए मेथड 1 में क्या एवरेज निकालते हैं सीधे, तो एवरेज निकालना तो क्या करेंगे हम, 265 इंटू 4 पहले निकालेंगे भाई संडे के दिन कितने आपके विजिटर्स आए, प्लस इसको ब्रैकेट में लग बंद कर दीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन होता है ऐसे सिम्बल्स का। इसके बाद देखिए 26 इंटू 130 करेंगे, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 30 से, क्योंकि 30 दिनों का महीना है। तो 260 इंटू 4 करेंगे तो 200, 400 इंटू 4 करेंगे 400, 6 चौक 240, तो 1040 से 5 चौक यानी 1060 आ जाएगा ये, 1060 प्लस। तो 26 इंटू 130 करेंगे तो 0 का 0 ऐसे ही रह जाएगा, 3 6 18 का 8 हो जाएगा, 3 2 6 6 1 6 12, और ये कितना जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 2 कैरी बन गया था तो ये भी 3 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या होगा 30, तो कितना आ जाएगा आपका ओवरऑल 3380 प्लस 1060 को ऐड करेंगे तो 1000 जोड़ देंगे, और 60 और जोड़ेगा तो कितना जाएगा, ये क्या आपका 440 है ना, 440 हो जाएगा ऐड करके, डिवाइड बाई 30। अब देखिए डिवाइड करते हैं, 30 1 जा 30 बचेगा 144, 32 जा 120 बचेगा 240, मतलब 0 भी उतर जाएगा, और 4 आएगा यहाँ पे, 4 जा 120, और फिर बचेगा लास्ट में 240, तो 38 जो 240। ठीक है, तो 148 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे ऑप्शन शायद सी इसका करेक्ट आंसर था क्विज में। तो ये तो हो देखिए बेसिक मेथड जिससे आप कर सकते थे। बाकी एक एलिगेशन वाला मेथड सीख लीजिए क्योंकि वो काफ़ी यूजफुल रहेगा। और जो आपका प्रीवियसली एग्जाम में था क्वेश्चन वहाँ पे क्या दे रखा था कि मंथ बिगिन होता है संडे से, तो हमें क्या होता है संडे 5 हो जाते हैं। ठीक है, सो देखिए आपको एक एलिगेशन में बेसिक बात पता होनी चाहिए कि जो ऊपर रेशियो होता है वही रेशियो नीचे रहता है। तो यहाँ पे देखिए संडेज़ हैं, यहाँ पे ये संडेज़ हैं, यहाँ पे अदर डेज़ हैं। ठीक है, अदर डेज़ हैं, तो संडेज़ कितने आप बोलेंगे 4 हैं भैया, और अदर डेज़ कितने हैं 26, तो इनका रेशियो कितना आ रहा है आप बोलेंगे 2:13 आ रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक बात क्लियर, तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ, ऐसे ये लाइन खींची मैंने, ओके, ये रेशियो आया इनका। अब एवरेज लिखता हूँ कि भाई पर्टिकुलर डेज में क्या क्या बंदे आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे संडेज़ वाले दिन भैया आपका जो एवरेज है 265 आ रहा है, और जो आपका अदर डेज़ का एवरेज है 130 आ रहा है। बात क्लियर है। यहाँ पे बताओगे ऐसे आप क्रॉस में ऐसे करते हैं, बीच में एक नंबर आता है ना जो कि एवरेज ही होता है, ठीक है, और यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आप कुछ लिखते हैं नंबर्स जो भी डिफरेंस आता है, ठीक है, करके, और यहाँ पे फिर रेशियो निकालते हैं।
तो ये जो रेशो नीचे आता है ना, ये ऊपर वाला रेशो ही रहता है, कितना आएगा 2:30। पहली चीज़ समझ में आई कि जो रेशो होता है ऊपर नीचे सेम आता है, पहला स्टेप तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों का आपस में जो डिफरेंस आ रहा है, क्या डिफरेंस है दोनों का बताइए ज़रा, डिफरेंस बताइए कितना आ रहा है। तो आप बोलेंगे डिफरेंस भैया इनका कितना आ रहा है, ये 70 और 65, 135 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस होता है ना पूरा आपका, ये इसी रेशो में बढ़ता है 2:13 में भी आपको पता होना चाहिए। तो आप बोलेंगे टोटल रेशो 13 + 2 15 बराबर 135 में बटेगा, ठीक है। तो यानी एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135/15। ये बात ध्यान रखेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए हो सकता है अभी आपको एलिगेशन मेथड इतना समझ में ना आ रहा, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं फिर दूसरी बार देख रहे हैं, बट अगर आपको इसकी आदत लग जाएगी ना एक बार, फिर आपके लिए मक्खन हो जाएंगे सवाल, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान रखना होता है, पहले जो ये रेशो ऊपर होता है वही रेशो नीचे होता है, ये जो बीच का डिफरेंस होता है दोनों क्वांटिटीज़ के डिवाइड होते हैं रेशो के अंदर, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, पहले पूरा देखेंगे, पूरा रेशो कितने के बराबर है, 15:135 के बराबर है, डिफरेंस के बराबर है, एक के लिए 135 आ गई। अब देखिए यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है किस में ऐड करें क्या करें, तो हमेशा जो छोटी क्वांटिटी वाला होता है ये, जैसे ये छोटी क्वांटिटी वाला, ठीक है, इसमें सीधे ऐड कर देते हैं। तो इसकी 2 की वैल्यू निकाल देंगे सीधे। तो देखिए 2 की वैल्यू कितनी आएगी, इंटू 2 करेंगे, ये 2 रेशो की वैल्यू यहाँ से ऐसे आ जाएगी। तो 15 9 जा और 9 2 जा 18, ठीक है। यानी ये 18 ऐड करना था, यहाँ पे 18 आ रहा है, तो 18 ऐड कर देंगे, 130 में कितना जाएगा 148। यानी एवरेज कितना आ रहा है 148 आ रहा है, यहाँ से 148 आ रहा है, यहाँ से 148 आ रहा है। हो सकता है अभी कुछ बच्चों को ये वाला मेथड ज़्यादा ईजी लगे, क्योंकि ये बेसिक है, कैलकुलेटिव तो है थोड़ा बहुत, बट ये बेसिक है। बट एलिगेशन अगर एक बार आप सीख जाएंगे ना कैसे लगाते हैं, फिर आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर से बता रहा हूँ, रिपीट करता हूँ कैसे करते हैं। पहले ऊपर का रेशो निकालते हैं, 2:13 आ गया था, ठीक है, क्योंकि 4 दिन संडे थे, बाकी के दिन 26 थे। फिर 2:13 अगर ऊपर रेशो है तो वही रेशो नीचे रहेगा, 2:30 नीचे आना चाहिए। फिर हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का, ये ठीक है, इसी में ये जो डिफरेंस है इस रेशियो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 2:13 में डिफरेंस जाएगा, तो इधर 18 आ जाएगा, बाकी बचाओ इधर आना चाहिए। लेकिन ये निकालेंगे कैसे आप, तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे रेशियोज़ को, 15 बराबर 135 लिखेंगे। एक रेशियो के लिए 135/15 हो जाएगी, 2 की निकाली क्यों, क्योंकि हमें छोटा वाले में ऐड होता है डायरेक्ट, तो इंटू 2 करके यहाँ पे 18 आई और 18 हमने सीधे ऐड कर दिया, तो 148 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस तरीके के अमेजिंग सॉल्यूशंस आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, टेक केयर, जाने की अपना, कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम।